गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैप बाय मंजिश सर। आज हम लोग बात करेंगे भारत में प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, बेसिकली भारत में लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 185 जो है गौण बंदरगाह हैं, जिसे छोटे बंदरगाह के नाम से जानेंगे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। देखिए, प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनका जो इनको बड़े बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। अब इनका जो प्रबंधन और नियंत्रण जो है केंद्र सरकार करती है और जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनका प्रबंधन और नियंत्रण राज्य सरकार करती है। तो जो बड़े बंदरगाह हैं उनको हम बेसिकली यहाँ देखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग देश में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। तो हम देखेंगे हम बंदरगाह को दो हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला हिस्सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और दूसरा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह को देखेंगे। तो इससे हमें जो है याद करने में आसानी हो जाएगी और लोकेशन में भी हमें निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखेंगे जो पहला बंदरगाह है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है उनको हम पहले देखेंगे। तो पहला जो बंदरगाह आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे वो है पहला कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह इसको देखिए इसके दक्षिण में जैसे ही आएंगे तो एक आएगा हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह। अब देखिए, हल्दिया जो बंदरगाह है वो हुगली नदी पर स्थित है, इसके मुहाने पर है, इसलिए इसे नदीय बंदरगाह भी बोलते हैं, हल्दिया बंदरगाह को। अब ये कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह दो बंदरगाह हैं। ये दोनों बंदरगाह कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यहाँ कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ हल्दिया बंदरगाह है। ये दोनों बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप पश्चिम बंगाल से आप उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में आप देखेंगे एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। यहाँ है पारादीप पारादीप बंदरगाह। अब देखिए, पारादीप बंदरगाह जो है ये निर्यातक वाला बंदरगाह है। यहाँ से निर्यात किया जाता है ज़्यादातर चीज़ों को। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। इसके बाद हम जब देखेंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को हम देखेंगे। विशाखापट्टनम बंदरगाह बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा देखने के लिए। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब देखिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये रूस की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बनाया गया था। यहाँ जलपोत का निर्माण भी किया जाता है भारत में विशाखा बंदरगाह पर। और आप जान लें इसमें, ये यहाँ से जो बैलाडीला क्षेत्र में जो अयस्क जो होता है उसको निर्यात किया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। अब चूँकि ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और गहरा बंदरगाह के साथ साथ जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है, जैसे मैग्नीज का निर्यात
चमड़े का निर्यात, कोयले का निर्यात, ये सब वस्तुओं का जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है। चूँकि आयात भी किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम का आयात, कोई कोक का आयात, मशीनरी का आयात, और केमिकल का आयात, फर्टिलाइज़र होते हैं उनका आयात, वो किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। अब चूँकि ये सबसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो आप लिख सकते हैं देश का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। अब जो देखेंगे पूर्वी घाट में स्थित, वो है चेन्नई। ये है आपका चेन्नई। ये आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु की राजधानी भी है और एक पोर्ट भी है, जो कि ये पूर्वी घाट पर स्थित जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे ये कहिए कि सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है ये, सबसे प्राचीन बंदरगाह, और ये कृत्रिम बंदरगाह, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है ये, ठीक है, चेन्नई। और एक आपको यहाँ मिलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तो हम देखें कोलकाता बंदरगाह हल्दिया, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, उसके पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तूतीकोरिन। 6 बंदरगाह आप यहाँ देखें, कोलकाता हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। अब तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरिन देख लिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम देख लिए, उड़ीसा में पारादीप देख लिए, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया देख लिए। ठीक है, ये रहा पूर्वी तट पर स्थित भारत के प्रमुख जो बंदरगाह थे वो था। अब देखिए एक बंदरगाह और है जो चेन्नई के चेन्नई के थोड़ा सा उत्तर में है यहाँ, उस बंदरगाह का नाम है इन्नौर। इन्नौर ये छोटा मतलब प्रमुख बंदरगाहों में, जैसे इसके भार को कम करने के लिए इन्नौर बंदरगाह को रखा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखते हैं यहाँ इस एरिया में, यहाँ है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, इसको ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, कांडला बंदरगाह को। अब चूँकि कांडला बंदरगाह और इससे छोटे छोटे बहुत से हैं बंदरगाह, यहाँ पोरबंदर बंदरगाह है, यहाँ ओखला बंदरगाह है, और ओखा बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह, ये हैं। और आप जब देखेंगे आगे, जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अब मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में यहीं देखेंगे एक यहाँ, तो ये मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसी के मुंबई के बंदरगाह को जो है भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, या नवा सेवा करके एक इसका दूसरा नाम है, उसको ये बनाया गया था। अब देखिए ये महाराष्ट्र में है और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। अब आप यहाँ देखेंगे ये गोवा का एरिया है, तो गोवा में है एक बंदरगाह मरमा गोवा, ये है मरमा गोवा, मरमा गोवा। अब मरमा गोवा ये गोवा में है, और एक जो ऐसा बंदरगाह है जो आप देखेंगे ये मिलेगा मैंगलोर, मैंगलोर जो मिलेगा यहाँ इस एरिया में मिलेगा मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह।
ये आपको केरल में मिलेगा, मैंगलोर बंदरगाह। और एक कोच्चि बंदरगाह, जो अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ये कोच्चि बंदरगाह। तो आप इस तरह से जो है जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसको आप देख चुके हैं। आप इसको एक बार आप कॉपी पर बना लीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।